नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार और देश की राजनीति पल पल 2024 चुनाव को लेकर के सिमटती जा रही है। चाहे किसी भी राजनीतिक दल के नेता हो, ये थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ना चाहते अगर उन्हें जहां भी स्वार्थ से मौका मिले। चाहे जाति हो, कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जाति से ऊपर नहीं उठ सकता। जाति के आधार पर टिकट बांटते हैं, जाति के आधार पर बातें करते हैं। और आज जब राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान की चारों तरफ राजपूत और खासकर उन्होंने राजपूत और ब्राह्मण के बीच मतभेद कराकर एक राजनीति जो लालू प्रसाद यादव के इशारे पर हुई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मनोज झा काफ़ी विद्वान आदमी है। और हम बता दें, हम सिंदवाड़ा में हैं, हनुमान नगर प्रखंड के सिंदवाड़ा में हम ये हैं। और यहाँ लोगों का आक्रोश जो है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। आखिर लोग मनोज झा के बयान को किस रूप में ले रहे हैं। मनोज झा को बयान दिए हैं, उन्होंने एक प्रयास किया है लालू प्रसाद यादव के कहने पर कि ब्राह्मण राजपूत अलग हो जाए या इसी पर मतभेद हो। क्या लगता है उनके बयान का असर पड़ेगा? क्या कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों लफुए हैं, दोनों लफुआ के बयान से क्या अंतर पड़ने वाला है। ब्राह्मण और राजपूत का संबंध जो है सो सनातनी है। मनोज झा तो ब्राह्मण है लेकिन लफुआ न है। 0%, 0.1 पॉइंट उसके बाद का कोई असर है, वो कहीं असर पड़ा सकता है। उसके बयान से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मनोज झा ब्राह्मण वोट को नहीं ला सकता, सवाल ही नहीं उठता है। 0.1 पॉइंट वोट नहीं ला सकता है। तो कारण क्या है? इस तरह का बयान देने के पीछे क्या राजनीति? इस तरह का बयान देने का कारण है जो दोनों को डिवाइड करके इसको कमज़ोर करने का, दूसरे को कमज़ोर करने का। और जहाँ वो चंदा पर में बयान कुत्ता जैसे भुगता है, वो उसको अति करने का। और क्या बयान हो? क्या असर पड़ेगा चुनाव में? क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण मनोज झा के बयान को कुछ नहीं समझता है, जो उचक्का है कुछ बोलता है। राजपूत तो आक्रोशित हैं उसके बयान पर, तो लगता है कि एक साजिश है। हमको जहाँ तक उम्मीद है, अब तो हमको तो किसी से बात नहीं हुआ है, लेकिन हमको जैसा महसूस होता है, जो राजपूत भी इस बात को समझ रहा है, जो आनंद मोहन भी उचक्के है, उसके बयान से भी कोई मतलब नहीं है। उसके बयान का कोई मतलब ही नहीं है। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव ही एक गोटी खेलें? क्योंकि पहले भी वो राजनीति खेलते बूढ़े बाल का। 1995 में जब लालू यादव का बुरा हासिल हो रहा था, तो यही खेल किया था, आनंद मोहन के द्वारा करवाया था बिहार में, और फिर से सत्ता में आया। नीतीश जी शांत हैं एकदम, पूरा कुछ बोल नहीं रहे इस पर। नीतीश कुमार क्या बोलेगा? नीतीश कुमार तो कहीं है ही नहीं है। नीतीश कुमार तो कहीं का है ही नहीं है। प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना वो। प्रधानमंत्री वो कभी भी नहीं बन सकता है। नीतीश कुमार बयान कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो क्या लगता है कि ये पूरा जो राजनीति एक 2024 का सेट किया गया है, उसमें मनोज झा और ब्राह्मण राजपूत करके क्या चाहते हैं कि वोट बैंक बढ़ेगा, इधर उसको लेकर के जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, उसको प्रभावित कर रहे हैं लालू यादव? क्योंकि देखो, ठीक बोला मनोज झा। तो क्या लगता है कि यह इन लोगों का जो है सो निजी अपना अथी है, और इनके बोलने से अथी से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जहाँ मेरे ही गांव में ले लीजिए, जो मेरे गांव में राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है और ब्राह्मण है, कहीं पर में आप घूम जाइए, चारों बगल जो कहीं पर में कोई मतभेद हुआ हो या आज तक कोई ऑकरेंस हुआ हो, राजपूत हमेशा ब्राह्मण का इज्जत करते आया है, बुझे कि नहीं, और कोई नहीं इज्जत किया है। ये लोग अपना एक खेती बना लिए हैं, बस यही है। ठाकुर का कुआं सारा कुछ इसका बात है, ठाकुर ही सब जगह कब्जा किया था, साकुर ही सबको ये सब भड़काऊ भाषण है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पब्लिक जो है सो मन बनाए हुए है, उसको क्या करना है, बुझे कि नहीं। यह लालू यादव के सब इशारे पर चल रहे हैं, वो अपना वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन इससे उनका वोट बैंक बिगड़ रहा है, न कि बन रहा है। तो सवर्ण तो मान लीजिए अलग हो गया, तो इसी बहाने इस स्टेटमेंट से जो पिछड़ा दलित, जो उनका ज़्यादा वोट था एमवाय, उसको तो प्रभावित कर, वो वोट तो इनका सुरक्षित हो गया। वह अब जो है पिछड़ा, पहले वाला पिछड़ा नहीं रह गया है। अब का पिछड़ा वह खुद सोचता है
अब वह भी किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है, वह भी अपना मन बनाए हुए है जो किसके साथ रहना है। अच्छा, राजनीति में इस तरह का स्टेटमेंट कितना आप मायने रखते हैं? क्या इस तरह का स्टेटमेंट एक राजनीतिक पार्टी को, राजनीति को देना चाहिए जिससे जाति में विद्वेष फैले? यह सब तो एक घिनौनी बात है। आज तक पूर्व में कभी भी ऐसे राजनीति में लोग पैदा हुए थे। यह लोग तो हमेशा जो है सो अपना निजी स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, कुछ से कुछ करते हैं। दोनों तो लालू का नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए हैं, इसलिए वो साइलेंट ठीक नहीं बोल रहे हैं इस पर कुछ। नीतीश जी को अपने आप को औकात का पता लग गया है। जो आज देख लीजिए, एक सप्ताह से वह नीतीश जी अब कहाँ हैं, तो पब्लिक खूब देख रही है। और प्रधानमंत्री बनने की बात तो दूर है, शायद हो सकता है इनका 24 में राजनीति से एकदम अलग थलग भी पड़ जाएंगे और संन्यास भी लेना पड़ जाएगा इनको, मजबूरी। अच्छा, अब क्या संभावना है? संभावना यह है कि मोदी जी के तरफ इस बात के बाद, इनके मनोज झा के बाद, बयान के बाद मोदी जी की तरफ और वोट बैंक बढ़ा, जो पहले अलग थे। निश्चित रूप से बढ़ा दिया है, बीजेपी का वोट को प्लस कर दिया है इनका भड़काव। इसलिए जो अभी जो है, जो मोदी जी के सिवा विकल्प नहीं है। जनता को चाहिए जो सुख सुविधा, इसलिए जनता विवश है। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि छिंदवाड़ा में है, और ख़ासकर जिस तरह का विरोध हो रहा है, जनमानस क्या कर रही है? जनमानस जो कि आम जनता जो केवल वोट जानती है, राजनीति नहीं जानती, वो क्या कर रही है? देखिए, 24 जहाँ तक आप 24 की बात कर रहे हैं, तो 24 में कोई विकल्प है ही नहीं मनोज जी। आप खुद पत्रकार हैं, आप जान रहे होंगे, आप पूरा गांव घूमे हैं और देखे हैं कि इन लोगों का मनोज झा हों या आनंद मोहन हों, हाँ, या शिवानंद तिवारी हों, तो शिवानंद तिवारी और मनोज झा का तो डीएनए पहले से ही खराब है, उनका तो टेस्ट करवाना चाहिए। हम आपसे भी आग्रह करेंगे और उनके जो आका हैं उन लोगों से भी आग्रह करवाएंगे कि पहले उनका डीएनए टेस्ट करवा लें, हाँ, कि वो किस डीएनए के हैं। हमको नहीं लगता है कि वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में शुक्राचार्य होते थे जो राक्षस के गुरु हुआ करते थे। तो हम कंप्लीटली मानते हैं कि मनोज झा और शिवानंद तिवारी जैसे लोग शुक्राचार्य की भूमिका में हैं। तो हम सनातनी जो हैं, हाँ, जो भी सनातनी वर्ग है, जो सनातन को मानने वाला है, वो इन शुक्राचार्यों के बयान से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। एक चीज़ जो देखा, तेजस्वी यादव कल दिल्ली में कहे, जब उनसे पूछा गया मनोज झा के बयान पर, तो उन्होंने कहा कि जब हम पटना पहुंचेंगे तब बयान देंगे। इसका मतलब क्या वो लालू यादव ही पूरे इस मुद्दे को उठा रहे हैं? अशोक जो मनोज झा से, या फिर तेजस्वी यादव आएंगे लालू यादव से पूछेंगे तब बयान देंगे? लालू यादव जात की राजनीति करके, हाँ, जो 15 साल उन्होंने सत्ता को भोगा और बिहार को मूर्ख बना के जो वो भोगा, सत्ता का सुख भोगा लालू यादव ने, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया लालू यादव ने। तो लालू यादव जेल से इस ग्राउंड पे बाहर हैं कि हम बीमार हैं, तो वो चीज़ वो चाहते हैं कि जो हम भोगे वो मेरा बेटा भोगे, जो ये कभी होने वाला नहीं है। उनका मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है वो बहुत आगे चला गया है, लोगों का सोच चला गया है, अब उनके बातों में आने वाला नहीं है। चाहते वो नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं लालू यादव, ये बोले भी। नीतीश जी को प्रधानमंत्री लालू यादव बनाना चाहते हैं, ये पच नहीं रहा है, हाँ। और न राहुल गांधी बनाएंगे न लालू यादव बनाएंगे। नीतीश जी को एक मोहरा बना के, हाँ, इन लोगों ने जो है ये कर दिया है। हाँ, नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हाँ। लालू के सत्ता को ख़त्म करने के लिए बीजेपी और नीतीश कुमार ने जो प्रण किया था उसमें वो कामयाब हुए थे, लेकिन हमको लगता है उम्र का असर हो गया है, उन पे भी उम्र का असर हो गया है। लालू यादव अब सक्रिय राजनीति में रहेंगे, अब उन्हीं पर चलेगा बिहार, ये भी तय हो गया है कि 24 में भी जो कहेंगे वही होगा, लालू यादव भी सर्वश्रेष्ठ रहेंगे इंडिया गठबंधन।
हमको तो लगता है कि लालू यादव और राहुल गांधी ये दोनों नीतीश कुमार के चेहरा को यूज कर रहे हैं और लालू यादव ही सर्वे सर्वा बने हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता उनको बनने नहीं देगी। तो चलिए हम बता दें, राजनीतिक रूप से जो मनोज झा को कहा जा रहा है कि शुक्राचार्य, लेकिन सवाल समझिए, महिला बिल के समय इस तरह का बयान देना, और वो भी मनोज झा ने ये नहीं कहा कि अपने अंदर के राक्षस को ख़त्म करना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा अपने अंदर के ठाकुर को ख़त्म करें, जिससे ठाकुर समाज में काफ़ी आक्रोश है। छिंदवाड़ा में कई जगह को आपने दिखाया कि किस तरह लोग विरोध कर रहे हैं, और ख़ासकर जो नरेंद्र मोदी को वोट भी नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी इस बार इस बयान से, मनोज झा के बयान से, लालू यादव के जाति की राजनीति को लेकर के अब मोदी की तरफ वोट प्रतिशत निश्चित तौर पर बढ़ा है। लेकिन आनंद मोहन की जो संदिग्ध भूमिका है, कहा जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने की वजह से आनंद मोहन ने 6 दिन के बाद इस मुद्दे को उठाया, जिससे आनंद मोहन को कितना फ़ायदा पहुंचेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आम जनमानस इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है, करे ये एक राजनीतिक स्टंट है। लोग मोदी की तरफ ज़्यादा इस मुद्दे को लेकर के ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।